हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। वो ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो हमें बुलाते हो, ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे बुलाते हो। आवाज लगाते हो, मेरी नाम मंगाते हो, कौन हो तुम कहाँ गए हो। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाम मंगाते हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। महाप्रभु आप अयोध्या के राम हैं? हाँ ठाकुर जी पाए लागू, पांव परत है तुम्हारे महाराज। भैया पाए लागू, मैया पाए लागी। पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से रहो केवट। सीटी न मारे पावे। एक बात समझ में नहीं आ रही है केवट, हम तुम्हारे पास में आए और अपना परिचय बताया, परिचय सुनने के बाद बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो। महाराज दूर ही दूर को व्यवहार आजकल अच्छो हो, पास का क्यों नहीं? पास को नहीं हो काहे से कात भैया बोले करके प्रीत पछताने, और तुम्हारे गुण रह रखे जाने, रे रखे जाने। हाँ बिल्कुल महाराज देखिए, हम हैं एक नीची जात के तुच्छ केवट, आप है राजन महाराजन के लड़का, बड़े आदमी के लड़का, जे ठाकुर भाई, बनिया भाई, बामन भाई, राजपूत भाई। अगर हमारी छांव पर जात तो कह देते ए कौन कुरी को है रहते, हमसे छुअत तक नहीं है, हमारा छुबो पानी तक नहीं पियत। ठाकुर जी जात पात बहुत मानत, इसे महाराज हम दूर ही से बात कर रहे। तो क्या इन लोगों में हमें भी समझ रहे हो क्या तुम? अब महाराजा पऊ तो राजन महाराजन के लड़का, लेकिन हम ये जात पात का नाता नहीं मानते हैं केवट। हमारे लिए तो कहा गया जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और या रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। हाँ बिना पेंदी के लोटा काय बन रहे, ये तुम घड़ा करे वो तुम घड़ा करे। वो बोले हमारी जात पात नहीं है, हम जात पात नहीं मानते थे, बोल रहे रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। अरे तो इसमें देखिए महाराज झूठी ना बोलो। क्या झूठ बोल रहे हैं? सब जातन में जात और क्या? सब जातन को खात। बिल्कुल सब जातन को खात में तुम्हारी ने कौनी जात। इसमें जाने की क्या बात है? जो हमें प्रेम से बुलाता है उसके यहाँ हम चले जाते हैं। आपने जो कहा जाति जाति को पाहुनो, जात जात ब्याजी भागो ना, इना छुई है तुम्हें। जाति जाति को पाहुनो, अब पाहुनो माने ब्याज जी क्या होता है? दूल्हा। अब दूल्हा की कोई जात नहीं होती। ये आपके लिए कब कहा गया था? जब मिथिला में आप दूल्हा बने थे, तब मिथिला वासियों ने कहा था जात जात को पाहुनो, जात जात में जात। अब कौन महाराज थे तुम दूल्हा बने? इनके लिए भी एक संकेत है, मानव एक भगति करना। भगति करना था महाराज, लेकिन दूर ही से बात करो। क्यों? सुनो राम जी राम जी राम जी राम जी, सुनो राम जी दूरी रहना, अरे तुम दूर से करना क्यों? क्योंकि तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जान। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जान।
हो लड़का अवधिपुरी के, हम केवटी है नीचे कुरी के, तुम तो हो लड़का हो लड़का। हो तुम तो हो लड़का अवधिपुरी के, हम केवटी है नीचे कुरी के, इसे भगवान दूरी रहना, इसे भगवान दूरी रहना, दूर से करना पा। तुम तो हो ऊंचे कुल के हमारी नीची है जात, तुम तो हो ऊंचे कुल के हमारी नीची है जात, हमारी नीची जात महाराज। ये ऐसा तुम सोच रहे हो केवट, हम नहीं, ना मेरे लिए कोई ऊंचा है और ना ही नीचा, मेरे लिए तो सब समान है। मैं सबको समान ही मानता हूं, इसलिए ये जात पात का नाता तुम हमसे मत कहो केवट। बिल्कुल, सरकार ने बताया जात पात का नाता मत कहो, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उप जाए, सब सरकार के ही बनाए हुए हैं, तो जात पात कहां से रही। संसार वाले मानते रहे महाप्रभु। अब आप आदेश करें केवट के लिए, क्या आदेश है आपका? बस वही जो इस घाट में रहकर के तुम करते हो, नाव चलाते हो और यात्रियों को उस पार करते हो, वही कार्य हमारे साथ में कर दो। अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज, हमारी नाव की तबीयत खराब है। ये क्या कह रहे हो? आज कौन जा पाएगा? सकाए चले जाइयो। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही केवट, है? तुम्हारा पुत्र आया था, है? वो कह रहा था कि हमारे पिता की तबीयत ठीक नहीं, और तुम कह रहे हो कि हमारी नाव की तबीयत ठीक नहीं। इसलिए क्योंकि पिता से ही नाव है और नाव से ही पिता है, क्योंकि अगर मैं नाव नहीं चलाऊंगा तो परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद नहीं खा पाऊंगा, तो मर जाएंगे हम लोग, और अगर हम मर जाएंगे तो नाव कौन चलाएगा। इसलिए महाराज ये सब तो बहाने हैं। मैंने आपके विषय में कुछ सुना है, कुछ संशय है मुझे आप पर। हमारे ऊपर? आप पर क्या संशय है? संशय मुझको ये है, मैं आपके सन्मुख प्रकट कर रहा हूं। विश्वास नहीं है, केवल अभी संशय है मुझे महाराज। और वो संशय कैसा है कि छुअत शिला, छुअत शिला, छुअत शिला भाई नारी सुहाई, तो पानते ना काठे कठिनाई, तो पाहनते। आपके चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन गया, और कहीं ऐसा न हो कि तरनी मुनि धरनी होई जाई, तो बाट परे मोरी नावे उड़ाई। कहीं ऐसा न हो कि तरनी मुनि, तरनी यानी कि मेरी नौका, और मुनि घरनी, कहीं मेरी नौका नारी बन गई और कौनो ऋषि मुनि महात्मा के साथ है। तो महाराज यही प्रतिपालो मैं सबे परिवार नहीं जानो, कछुआरे खबारू मैं नहीं जानो। इसी नौका के माध्यम से मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं, इसके अलावा दूसरा कोई धंधा नहीं करता। एक नारी का खर्चा तो हम झेल नहीं पा रहे महाराज, और दूसरी हो जाए, बोले ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, और खाली नजरिया का करीबे, और सबके घर में भैया एक एक में एरिया, हम दुई दुई में एरिया का नावे ना नारी
बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में। मैं सोच ये रहा हूं कि कहीं आपको नौका में बिठाऊं तो मेरी नाव नारी ना बन जाए, इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु मैं पार उतारूंगा, आपको पार कर दूंगा, लेकिन चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। ये नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। दूजी को मैं कैसे दूं, एक नारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं। एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं। जब लड़ेगी दोनों ये भगवान, जब भिड़ेगी दोनों ये भगवान, अब न चलेगी मेरी कभी भी उनके सामने। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। हमने केवल तुम्हारी नाव लाने के लिए कहा केवट, और तुम ये संशय बता रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। तो मैं तुम्हारा ये संशय दूर कर रहा हूं और तुम अपनी नाव ले आओ। तुम देख रहे हो इस समय हमें हमारे माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला है। हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहां तक चल कर के आ रहे, ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। महाराज अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना। आप कह रहे कि अभी तक नंगे पैर करके हम अयोध्या से आ गए, कोई पत्थर नारी नहीं बना। झूठी बोलन लगे अब। क्यों? नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ है सब आप नाए। बोले अयोध्या से चल करके आए, और काय भाई हम तो सुन रहे कि अयोध्या से ये रथ में बैठ करके आए मंत्री सुमंत्र जी के साथ। कहां तक? श्रृंगबेरपुर तक। श्रृंगबेरपुर तक आए हैं रथ में बैठ करके। और श्रृंगबेरपुर में क्या है, ये नदी के पार में क्या होता? रेता होती, रेता है महाराज, पत्थर तो है नहीं, है कि नहीं? जब तुम्हें ये पता है कि हम अयोध्या से यहां तक रथ में बैठ कर के आए हैं, तो तुम्हें ये भी पता है कि रथ काहे का है? काठ का। तुम्हारी नाव काहे की है? काठ की। तो जब रथ नारी नहीं बना तो तुम अपनी नाव के ऊपर संशय क्यों कर रहे हो? रथ पर किसी को कोई संशय था नहीं। नाव पर संशय है। तुम जबरदस्ती संशय कर रहे हो। इसलिए क्योंकि अभी तक जो यात्री आते रहे उन्होंने क्या कहा? बोले केवट हमें गंगा के उस पार कर दो। और आपने किया क्या? बोले मांगी नाव।
और आपने नाव मांगी, तो महाराज संशय हमको यही से हो गया कि नावई में कछु गड़बड़ है। अरे ये तुम्हारे कहने की बात है, अब तुम हमारे सामने मिल जाते तो हम तुम्हें आदेश कर देते, तुम यहाँ थे ही नहीं इसलिए हम मांगेंगे नहीं क्या? केवल बड़ा सुंदर संवाद आप सुन रहे हैं। इसी पर हमारे डॉक्टर साहब श्री राकेश राजपूत जी पहरा, उन्होंने स्पेशल तौर पर केवट के लिए 20 मुद्राएं भेंट की और 10 मुद्राएं शिवरतन प्रजापति पहरा आपकी ओर से बस बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद है। संशय को अपने दूर करो और अपनी नाव को ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। बोले कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ जी, अब आए ब्याज जी, वो अब थक गए और हम कई जन्मों से इनकी प्रतीक्षा कर रहे हो, हम आज भी खड़े। कहती है मुझी से मेरी आत्मा, सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, किया गए परमात्मा। कहती है मुझे से ये मेरी आत्मा, किया गए परमात्मा। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। माता पिता ने बलवास दिया है, हो लड़का और बच्चा मेरे भूखो मरेंगे, चरण जो तुम्हारे भगवन नाभ में पड़ेंगे। माता पिता ने बलवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। और महाराज ऐसे ना बनो अनजान काहे, एक जे सालग्राम एक बेसालग्राम, सालग्राम जऊ है, ये वाला कछु अलग, ये अलग है, ये अलग है। अबे उनसे कह देते कि पांव धोवा लो, सब तुरंत धोवाया बैठे थे और तुम धोवा नहीं रहे महाराज। हो तुम्हें कहा जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी, पार पार बतलाए तुम्हें काय मानत नैया जी, तुम्हें कहा जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी, पार पार हम तुम्हें बता रहे सुमानत नैया जी, तुम्हें कहा जानो नैया जी। बाबू कैसी और महाराज हाँ एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ दिखाए जी, हाँ हाँ
धनुआ तोड़ दिखाए। अब देखिए मिथिला गए, मिथिला में कितने बड़े बड़े राजा महिपाल एकत्रित हुए और कोई धनुष को हिला तक नहीं सका, और इन्होंने तोड़ दिया तो क्या कोई साधारण है? जनक सुता जग जनन जानकी सीता ब्याह के लाए, तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी। बारे बार हम तुम्हें बता रहे सुमानत नैया जी, तुम्हें का जानो नैया। और महाराज ध्रुव तारे, आपने ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे, हमें काए तारत नैया, तारत नैया, हमसे करत नैया नैया। ये ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे, मोरी काए सुनत नैया, सुनत नैया। ये हमें काए तारत नैया, ये ध्रुव तारे। और महाराज हमारे पास तो काठ की नाव है, वो कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है। तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है। कौन सी नैया? हमारे पास जो नाव है वो काठ की है, पानी में चल रही, और इनकी नाव बोले सुमेर सुमेर नर उठ रही पारा। आपके तो नाव की नाव है, एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई। बेर बेर हमसे बनत नैया, बनत नैया, काहे राघो हमारी सुनत नैया। ये एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई। जी जी की जानत हो चीना जरा, सबके हृदय की जानते हो। जी जी की जानत हो चीना जरा, सीधे केवट का उल्लू ना बना मोरे बाबा जी। ओ बाबा, बाबा एक बाबा ये है, एक बाबा ये है, अंतर क्या है? मोरे बाबा जी या बाजी रे हो की बाबा जी, मोरे बाबा जी या बाजी रे हो की बाबा जी। और वो बैरागी लला, ये सन्यासी लला, चलो जान दो ढला, चला हो बैरागी लला। वो बैरागी लला को जो पूरो है बेश, बैरागी लला को जो पूरो है बेश, जान न पाए ब्रह्मा विष्णु महेश मोरे बाबा जी, ओ मोरे बाबा जी। या फिर यूं कह दे, काहे करते हो रार, वो काहे करते हो रार, काहे करते हो रार, वो काहे करते हो रार, हमसे धोबाओ आज पाँव रे। काहे करते हो रार, हमसे धोबाओ आज पाँव रे, काहे करते हो रार, हमसे धोबाओ आज पाँव रे, काहे करते हो रार, हमसे धोबाओ आज पाँव रे। इतनी बड़ी उपाधि तुम हमें दे रहे हो केवट, और फिर भी हमारे ऊपर संशय कर रहे हो। वही तो बात है, जानत है पे मानत नहीं है। इस जन्म की नहीं, तुम कई जन्मों की बातें बता रहे हो। मैंने ऐसा और कहीं नहीं देखा है कि किसी जीव की ये भी सामर्थ्य है कि वो पूर्व जन्म की बातों को भी जानता है। महाराज हमने तो सुनी है, पंडित जी कथा कहते, कथा में बताते कि महाराज ऐसे भाई कि उनने ध्रुव तारे प्रहलाद तारे जी सब हमने सुनी बातें हैं महाराज। किसने बताई? ऋषियों ने। हाँ जय संत ऋषि बतावत रहे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम हमारे ऊपर जो संशय कर रहे हो,
तो अगर तुम्हें कुछ अपनी नाव के बारे में जानकारी हो तो बताओ। हमारी नाव तो नाव है, का जानकारी दे, काठ की बनी। जैसे जो पत्थर मेरे चरणों की अरज से नारी बन गया था, हाँ, तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? हमको क्या पता। वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी। हेलो, वो तो किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया, और वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो ये सब ऋषि मुनियों की कृपा से होता रहा केवट, लेकिन यहाँ तो हमें किसी का आदेश है नहीं कि जाओ और केवट की नाव को भी नारी बना दो। आदेश नहीं है महाराज, लेकिन प्रभाव तो आपके चरणन को है। काय ये मोड़ी बैठ जा, कहते जा रही, अबे नहीं जाओ घरे, आज अंतिम दिन है लीला को देख के जाओ। जब तुम्हें इतना बड़ा संशय मेरे ऊपर है तो मैं भी सोच रहा हूं केवट। महाराज पांव धवानी भाग जा रहे जी सब। कौन है महाराज, देखो हमारे परिवार वाली खड़ी जी सब। तो एक बात समझ में नहीं आ रही केवट, पांव धोखे छाने ऐसे नहीं छाने। जब मेरे चरणों की रज से पत्थर नारी बन जाते हैं, कहाँ जा रहे बाबा? और तुम सोच रहे हो कि मेरी नाव है काठ की, कहीं ये ना नारी बन जाए। हाँ महाराज, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। अब ले बाबा बोले पत्थर से ज्यादा कोमल है काठ, कहीं काठ नारी ना बन जाए, और बोले काठ से ज्यादा कोमल हो तुम, कहीं मैं इनके चरणों को छूऊं तुम मैं ना नारी बन जाऊं। महाराज जो 16 दूनी 8 और राजनीति को पाठ अयोध्या में पढ़ाइयो इतना पढ़ाओ। उल्टा क्यों कह रहे हो? उल्टा ही तो चल रहे तुम महाराज, 16 कह रहे नहीं 8 दूनी 16 हो। महाराज आप कह रहे हैं कि कहीं तुम नारी ना बन जाओ, ब्याह होगा तुम्हारा? क्यों नहीं, तुम देख रहे हो हमारी जानकी हमारे साथ में है। ब्याह भाव, ब्याह में भैया एक रस्म हो पखार में की पूजवे की होत की नहीं होत महाराज? बिल्कुल। आपको ब्याह भाव, जनक जी आए उनने पांव पूजे तुम्हारे, बिल्कुल। आपके साले मंगल आए उनने पांव पूजे, हाँ। वे नारी बने ना, हम कैसे बन जाए? अयोध्या से मिथिला तक हम चल कर के गए, ना जाने कितने कंकड़ पत्थरों से चढ़ कर के गए, मिथिला की गलियों में घूमते रहे, क्या वहां भी कोई कक्कड़ पत्थर नहीं थे? मिथिला की गलियन में तो जो भाव तुम्हारा